क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का ऐलान। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 6 तारीख को लखनऊ इको गार्डन में करेंगे बड़ा प्रदर्शन। लखनऊ यूपी प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 6 तारीख को लखनऊ इको गार्डन में करेंगे बड़ा प्रदर्शन। बीडीसी के अधिकारों की मांग को लेकर 1 दिवसीय विशाल आंदोलन में की प्रमुख मांगे। प्रधान को मानदेय मिल सकता है, विकास निधि दी जा सकती है, तो हमें क्यों नहीं? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं किया गया तो हम कोर्ट की शरण ले रही है। वार्ता के दौरान बताया कि जिले व ब्लॉक में मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बीडीसी मानदेय व विकास निधि क्यों नहीं दी जाती? इन्हीं मांगों को लेकर कल आलमबाग इको गार्डन में 75 जिलों से ज्यादा बीडीसी स्वाभिमान बचाओ आंदोलन करेंगे और अगर फिर भी मांगे नहीं मानी गयी तो आने वाले समय में हम अपने परिवार के स्वाभिमान के लिए लखनऊ में 88,800 सदस्यों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो 75 जिले से लोगों को रोकना सरकार के बस में न होगा। कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, जिसको लेकर उन्होंने आज प्रेस वार्ता की और क्या कहा। अपना परिचय देते हुए बताया आज आने का क्या उद्देश्य है? महोदय, आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। 2 अक्टूबर 2021 को डीसीपी कार्यालय से हमने अपने संघर्ष की शुरुआत करी थी। आपके संघ का नाम है प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ, जो मुख्य रूप से जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके अधिकारों की याचना संविधान से कर रहा है। सरकार से मांग रहा है कि उन्हें पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन उसी तरह करा के जिस प्रकार प्रधान भाइयों को संशोधन करा के अधिकार और दायित्व दिए गए हैं, उनको भी अधिकार दिए जाएं, क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं। 2000 के ऊपर इलेक्शन जीत कर आते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, उन वादों को ना पूरा करने की वजह से विगत 27 वर्षों से इनकी राजनीतिक हत्या होती रही है। हमारा निवेदन सरकार से है कि इनको कम से कम 10 लाख रुपए मानदेय, जिससे ये जनता का विकास करा सके, और 5,000 रुपए मासिक मानदेय मिले, जिससे कि ये अपना जीवन यापन कर सके। जिस प्रकार प्रधान भाई चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए उनको अपना कुंडी जाके रोड पर कुंडी कटकटा के वोट मांगता है, उसी प्रकार हमारे बीडीसी क्षेत्र पंचायत भाई भी मांगते हैं, जिनकी संख्या 75 जिले में 88,800 है महोदय। लेकिन चुनाव आयोग में ये लोग धनराशि भी देते, जमानत राशि भी जमा करते हैं, चुनाव आयोग इनको सर्टिफिकेट भी देता है। तो हम माननीय चुनाव आयोग से और माननीय सरकार से, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से बीडीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला एडवोकेट के रूप में मैं इन सभी 88,800 बीडीसी भाइयों की तरफ से ये अपील करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि इन्हें भी एक न्याय पंचायत और इज्जत भरी जिंदगी देने का अधिकार है इस लोकतंत्र में, उसे देने की कृपा करें। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो वैसे तो हम लगातार, आपको बताया मैंने, 2 अगस्त से लगातार कार्य हो रहा है। हम जिलेवार जा रहे हैं, बीडीओ, प्रमुख, डीएम, सब जिले के हमारे पदाधिकारी हैं। हमारी प्रांतीय व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश 5 प्रांतों में विभक्त किया है हमारे बीडीसी संघ ने, और उस प्रांतों के अंतर्गत जो जिले हैं उन जिलों पर ज्ञापन भी दिया जा रहा है। हमारी पूरा संगठन हमारा तैयार हो गया है जिले और ब्लॉक लेवल पर, और लगभग 88,800 बीडीसी का लोग लगातार इन सब जगह पर ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा महोदय लोगों से, आप मीडिया के बंधुओं से, आप ब्यूरो चीफ से, मेरा ब्यूरो के जो भी हमारे बंधु हैं, अभी तक आपने ज्ञापन दिया है, सरकार से क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला है महोदय। जो अभी तक हमने करा है किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं है। जो हमने 2016 से इसकी शुरुआत करी थी, हमें अभी तक किसी भी प्रत्यावेदन का कोई भी आज तक रिजल्ट या कोई फोन नहीं आया, ना कोई आश्वासन आया। तो इसी के लिए आज हमने प्रेस वार्ता करी है आप लोगों के समक्ष महोदय, और उस प्रेस वार्ता में हम कहने आए हैं कि कल 6 अक्टूबर 2021 को हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में इको गार्डन धरना स्थल पर गांधीवादी विचारधाराओं पर स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के पंचायती राज व्यवस्था के सपने को पूरा कराने के लिए इको गार्डन पे पूरे 75 जिले से, हर जिले से लोग आ रहे हैं, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई अपने साधन से, सब लोग आमंत्रित किए गए हैं। वहां पर धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम है। आप मीडिया के बंधुओं से, आप पुलिस बंधुओं से और शासन प्रशासन के सभी लोगों से, सभी माननीयों से मेरा निवेदन है कि इनको अधिकार के संघर्ष में सहयोग करें, विरोध ना करें किसी प्रकार, कहीं भी किसी भी जिले में। अगर जो किसी ने विरोध किया तो विरोध हम लोगों का झेल नहीं पाएगा, क्योंकि हम 88,800 शक्ति हैं।
और लगातार 75 जिलों में हम भ्रमण कर रहे हैं। अयोध्या जैसी नगरी में भव्य स्वागत के साथ हुंकार भरा है हमने। सहारनपुर से शुरुआत करी थी, उन्नाव में आखिरी मीटिंग हुई है महोदय। इन सब का अधिकार दिलाने में आपका महोदय बहुत बड़ा, क्योंकि आप चौथे स्तंभ में हमारे लोकतंत्र के, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारी बात वहां तक जरूर पहुंचाएं। अन्यथा 6 अक्टूबर को हम लोग गांधीवादी विचारधाराओं पर करेंगे और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गांधी जी के साथ सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक कब पैदा हो जाए। इसके लिए आगे आने वाली आशंका से मैं निवेदन करता हूं महोदय से कि कल हमें कम से कम एक मांग हमारी 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष एक बीडीसी को विकास निधि जरूर दी जानी चाहिए, क्योंकि जो प्रधान है वो सबसे त्रिस्तरीय जो 3 टायर सिस्टम है राजीव गांधी जी का पंचायती राज व्यवस्था में, उसमें सबसे नीचे पावदान पर हैं। उनको इम्पावर किया गया 1994 में 73 संशोधन के बाद। मेरी सरकार से मांग है कि वो एक संशोधन करें और हमारे बीडीसी भाइयों को अधिकार उसी प्रकार दें जिस प्रकार अन्य जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको मिला हुआ है। और आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, बीडीसी संघ जो प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ है, ना तो राजनीतिक है, हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन विरोध नहीं करते। दूसरा, हम ना किसी से चंदा लेते हैं, ना हम एमएलसी के चुनाव में फंदा डालेंगे। हम लोग एमएलसी का कोई मेरा टारगेट नहीं है। ये संघ आज से आदि तक चलेगा, सड़क से संसद तक लड़ेगा, बीडीसी भाइयों के लिए तब तक लड़ेगा जब तक इनको अधिकार ना मिल जाए। तो आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? बिल्कुल मानेगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि एमएलसी के चुनाव है दिसंबर माह में, जो जहां तक मुझे अवगत है। उसके बाद मेले का चुनाव है, उसमें इनकी बहुत बड़ा प्रतिभागिता होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि शासन हमारी बात को मानेगी और मुझे कल कुछ न कुछ देगी। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आने वाले 2022 के चुनाव में सरकार को क्या संदेश देंगे? 2022 की तो बात अभी नहीं कर सकते महोदय, चूंकि ये वोटर है मुख्य रूप से एमएलसी के चुनाव में। एमएलसी के चुनाव में आप सबको अवगत करा दें, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं उच्च सदन विधान परिषद में। उच्च सदन विधान परिषद में भेजने के बावजूद आज तक इनके लिए किसी ने कोई अधिकार की बात पटल पे रखने का कार्य नहीं किया। दिलाने की तो बात छोड़ दीजिए पत्रकार महोदय लोग, उन्होंने आज तक इनकी बात पटल पर रखी नहीं है। ये पहला इतिहास गवाह है कि ये पहला संगठन है उत्तर प्रदेश में जो संगठित कर पाया है। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कल भारी से भारी संख्या में हर जिले से लोग आएंगे। अगर कल हमको 6 अक्टूबर को कोई मांग नहीं पूरी हुई मेरी, तो आने वाले नवंबर माह में हर बीडीसी 88,800 यहीं पर लखनऊ में आपको दिखेगा और वो भूख हड़ताल करेगा। अपने बच्चों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उसके स्वाभिमान उसका मिलना चाहिए। अन्यथा बच्चों को, अपने परिवार को लेके हम लोग यहीं लखनऊ में आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे।